हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 2 अगस्त और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रसिया। इस बैठक की मेजबानी रसिया के द्वारा की गई है और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और इस बैठक में भारत के द्वारा 2019 में किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम द्वारा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयासों की भी जानकारी दी गई है। और 2021 में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। तो यह बात हो रही है ब्रिक्स की, जो 5 नेशन से मिलकर बना हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है और यह सदस्य देशों को वाणिज्य और उद्योग में उत्साहित करता है और उनकी मदद करता है। ब्रिक्स, जिसका फुल फॉर्म होता है बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। स्थापना हुई थी 2009 में और इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना। तो ये बात हो रही है रूस की, राजधानी है मॉस्को, प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और करेंसी है रशियन रूबल। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ब्रिक्स की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे 11वां ब्रिक्स समिट 13 से 14 नवंबर के बीच 2019 में ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। और हाल ही में ब्रिक्स के मानद सलाहकार साहिल सेठ नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीद बकायो को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आइवरी कोस्ट। तो हमीद बकायो को हाल ही में आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं और वे इससे पहले आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री थे। और वर्तमान प्रधानमंत्री एमादू गोन कुलिबली के अचानक निधन के बाद वे देश के अंतरिम पीएम के रूप में कार्य कर रहे थे, जिन्हें हाल ही में आइवरी कोस्ट का प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो बात हो रही है आइवरी कोस्ट की, राजधानी है यामोसुक्रो, राष्ट्रपति हैं अल्सेन ओटोरा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की। तो हाल ही में ओसोउका रोपोंडा गेबॉन की पहले महिला प्रधानमंत्री बनी हैं और ली सियन लूंग सिंगापुर में चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। और फ्रांस के प्रधानमंत्री जेन केस्टेस हाल ही में बने हैं। और हाल ही में ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री हिमेज मचीची को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 12 अमृत फॉर्मेंशियो की स्थापना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में 12 अमृत फॉर्मेंशियो की स्थापना की गई है और जम्मू कश्मीर में उपभोक्ताओं के लिए आउट ऑफ पैकेट खर्च को कम करने के लिए इस फार्मासिस्ट की स्थापना की गई है। और अमृत ब्रांडेड दवा प्रदान करने के साथ ही सस्ती कीमत पर सर्जिकल और डिस्पोजल भी प्रदान करती है। तो ये बात हो रही है अमृत फार्मेसिया की। यह ब्रांडेड दवाओं को बेचती है जिनका उपयोग कैंसर और हृदय रोगों के इलाज के लिए एवरेज 60% छूट के साथ किया जाता है। तो इसको स्थापित किया गया है जम्मू कश्मीर में, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी है श्रीनगर, उपराज्यपाल है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर की सीमाएं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से लगती है। नेशनल पार्क है दाचिगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और हेमिस नेशनल पार्क। और जम्मू कश्मीर में स्थित चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है। जम्मू कश्मीर का प्रमुख झील है वुलर झील,
जिसे भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के रूप में जाना जाता है। और जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं डल झील, मानसरोवर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील। और हाल ही में जम्मू कश्मीर में बिजनेस सपोर्ट लोन स्कीम को शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है व्यापारिक समुदायों को उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाना और उनकी मदद करना। और मेरा वेतन ऐप भी जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ है, जिसका उद्देश्य है कर्मचारियों की सैलरी को ट्रैक करना। अगला क्वेश्चन है, परसेवरेंस रोवर मिशन को किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। तो इस मिशन को अमेरिका ने लॉन्च किया है और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा इस रोवर को लॉन्च किया गया है, जो मंगल ग्रह पर विज्ञान संबंधित खोज और मंगल पर जीवन की क्षमता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां को प्रदान करेगी। और यह रोवर कार के आकार का है, जिसमें कैमरा, माइक्रोफोन, ड्रिल और लेजर लगा हुआ है। तो यह बात हो रही है अमेरिका की। राजधानी है वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और करेंसी है अमेरिकी डॉलर। और इस रोवर को लॉन्च किया है नासा ने, जो अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। नासा, जिसका फुल फॉर्म होता है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल और इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है मंगल मिशन की। तो नासा ने हाल ही में एस्ट्रोस मिशन को शुरू किया है और हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल मिशन होप को लॉन्च किया है और चीन ने तियानवें फर्स्ट को मार्स ग्रह पर हाल ही में भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लाइफ साइंस पार्क को किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। तो लाइफ साइंस पार्क को हाल ही में बेंगलुरु में स्थापित किया गया है और इस पार्क का उद्देश्य है जीवन विज्ञान उद्यमियों, इनोवेशन, अनुसंधान और बहुराष्ट्रीय उद्योग को आगे बढ़ाना। और इस परियोजना का पहला चरण राज्य सरकार और लैपजॉन कॉर्प के सहयोग से शुरू किया गया है। तो बेंगलुरु, जो कर्नाटका की राजधानी है, मुख्यमंत्री हैं बी.एस. येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला, हाई कोर्ट है बेंगलुरु, मुख्य न्यायाधीश है रवि विजय कुमार, नेशनल पार्क है बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। और मेघ संदेश ऐप को कर्नाटका में बारिश, बाढ़ और तूफान पर लोगों को अलर्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है। कोविड-19 टेक प्लेटफॉर्म, जिसका उद्देश्य है राज्य में कोविड संक्रमण लोगों को ट्रैक करना। और नेकर सम्मान योजना, जिसका उद्देश्य है राज्य के बुनकरों के व्यवसाय को आगे बढ़ाना। और कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। और हाल ही में कर्नाटक में डिजिटल इकोनॉमिक मिशन शुरू हुआ है, जिसका उद्देश्य है लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों और स्टार्टअप को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल रिकन्वर्सन कोर्स का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, SAI। तो SAI द्वारा स्पेशल रिकन्वर्जन कोर्स का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे देश में एशियाई फुटबॉल संघ के अनुरूप AIFF की कोचिंग के तरीकों को समझाने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के कोचों का मार्गदर्शन करना है। और इस कार्यक्रम के तहत फुटबॉल के प्रचार और विकास के लिए 4 दिनों में 48 कोचों ने हिस्सा लिया है। तो यह बात हो रही है SAI की, जिसका फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण। स्थापना हुई थी 1984 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। महानिदेशक है संदीप प्रधान और युवा मामले और खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। और AIFF, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, स्थापना हुई थी 23 जून 1937 में। मुख्यालय है द्वारका, दिल्ली। अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल और उपाध्यक्ष हैं सुब्रत दत्ता। अगला क्वेश्चन है,
संकल्प की चेन जोड़ो, कोरोना की चेन तोड़ो अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो इस अभियान को मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और संकल्प की चेन जोड़ो, कोरोना की चेन तोड़ो एक जागरूकता अभियान है जिसके तहत अनिवार्य रूप से मास्क लगाने और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो यह बात हो रही है मध्य प्रदेश की। राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश की सीमाएं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से लगती है। नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और मध्य प्रदेश में हाल ही में लॉन्च योजनाएं हैं दीदी वाहन सेवा, जीवन अमृत योजना, संकल्प योजना और रोजगार सेतु योजना। और थैंक्स मॉम अभियान जो पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के लिए शुरू किया गया है। MPE-COP एक लोकेशन ट्रेसिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे मध्य प्रदेश के पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। और कोरोना किल अभियान जो कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया गया है। और आसपास हेल्पलाइन जिसको मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। और इस हेल्पलाइन का उद्देश्य है महाराष्ट्र में सुसाइड के केसों को कंट्रोल करना और उन्हें रोकना। और इंतजार आपका अभियान जो मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश में पर्यटन के प्रति लोगों को आकर्षित करना। और PM स्वनिधि योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में किस शहर के गवर्नमेंट स्कूल को प्रथम स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़। तो इस इंडेक्स में चंडीगढ़ का स्कूल प्रथम स्थान पर है। और यह परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2018-19 का है जिसमें प्रथम स्थान पर चंडीगढ़ है, दूसरे स्थान पर गुजरात है, तीसरे स्थान पर केरल है और चौथे स्थान पर दिल्ली है। और इस इंडेक्स को रिलीज किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। और HRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक। और इस इंडेक्स को राज्य या UT के स्कूलों की वर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट टीचर रिलेशन, बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं और डिजिटलाइजेशन के परफॉर्मेंस के आधार पर जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य के खेल एवं युवा मामले विभाग में किसे उप निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, यानी कि बबीता फोगाट और कविता दलाल को हरियाणा राज्य के खेल एवं युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया गया है। और इन्हें हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी नियम 2018 के अंतर्गत उप निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। बबीता फोगाट एक रेसलर हैं जिन्होंने 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। और हरियाणा के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हैं संदीप सिंह। तो यह बात हो रही है हरियाणा की। राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, राजभाषा है हरियाणवी, हिंदी और पंजाबी, हाईकोर्ट है चंडीगढ़ और मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। जिलों की संख्या है 22 और नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। और हरियाणा में हाल ही में लॉन्च कुछ योजनाएं हैं जैसे मेरा पानी मेरी विरासत योजना जिसका उद्देश्य है कम पानी वाली फसलों को राज्य में बढ़ावा देना, मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम जिसका उद्देश्य है कोविड-19 महामारी में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देना, मोबाइल टेस्टिंग फूड लैब वैन जिसका उद्देश्य है घर घर जाकर खाने की सुरक्षा और पौष्टिकता की जांच करना, और किसान मित्र योजना हाल ही में हरियाणा में लॉन्च किया गया है। और ई सचिवालय पोर्टल जिसका उद्देश्य है आम लोगों को राज्य के सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से कनेक्ट करना। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी हरियाणा करेगा और यह गेम्स हरियाणा के पंचकूला में आयोजित की जाएगी।
और विश्व की पहली विद्युतकृत कंटेनर सुरंग भी हरियाणा में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड से किस मंत्रालय को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जनजातीय मंत्रालय। तो जनजातीय मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह अवार्ड आदिवासी मामलों के मंत्रालय को सक्षम आईटी योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजना के लिए प्रदान किया गया है और इसका थीम 2020 था इंडियन रिस्पॉन्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस प्रतियोगिता 2020 में भी भाग लिया था और आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम को शुरू किया गया है। गोल जिसका फुल फॉर्म होता है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। अगला क्वेश्चन है, एमएसएमई सक्षम पोर्टल को किसने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिडबी। तो सिडबी ने एमएसएमई सक्षम पोर्टल को लॉन्च किया है और यह एक वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल है जिसका उद्देश्य भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और सिडबी उन्हें क्रेडिट लाइफ साइकिल के दौरान उनका मार्गदर्शन भी करेगा। तो यहाँ बात हो रही है सिडबी की, जिसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। यह बैंक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की वृद्धि और विकास के लिए कार्य करती है। स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में। मुख्यालय है लखनऊ उत्तर प्रदेश और चेयरमैन एंड एमडी हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। और एमएसएमई जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। स्थापना हुई थी 2007 में और मुख्यालय है नई दिल्ली। और हाल ही में विश्व बैंक ने एमएसएमई की मदद के लिए इमरजेंसी कार्यक्रम को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति तेंग हुई का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ताइवान। तो तेंग हुई ताइवान के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है और उन्होंने 1988 से 2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था और उन्हें ताइवान के लोकतंत्र का जनक भी माना जाता है। ताइवान राजधानी है ताइपे, राष्ट्रपति है तसाई इंगवेन और करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। और इस क्वेश्चन से जुड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकपा का हाल ही में निधन हो गया है और आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री एमादो गोन कुलीबली का भी हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक। तो केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्रों में बीहड़ों के एक बड़े क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तन करने की योजना बना रही है और इसके लिए केंद्र सरकार ने विश्व बैंक के साथ साझेदारी की है। तो यह बात हो रही है विश्व बैंक की। स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। एमडी एंड सीएफओ है अंशुला कांत और अध्यक्ष हैं डेविड मालपस। और विश्व बैंक ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए 3700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूर किया है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।